वेलकम टू यू इन जीएलएस क्लासेस। आज हम नरेशन का जो सीरीज चला रहे थे पार्ट 2 वीडियो सेकेंड लेक्चर है नरेशन का, आगे पढ़ेंगे बिना समय व्यर्थ किए हुए हैं। आगे हम अपना पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो उसमें जहाँ तक हम पढ़ाए थे, जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं इसके पहले वो पार्ट 1 वीडियो जरूर देखेंगे, क्योंकि जब पार्ट 1 देखेंगे तब जाके पार्ट 2 से उनको समझ में आएगा। इसमें रूल में आते हैं, जिस रूल में हमको यह बताना होगा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस किसी में हो, यानी रिपोर्टिंग वर्ब या तो प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तथा एडवर्ब होगा उसमें किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होगा। मतलब यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस, हिंदी में ही लिख रहे हैं तो बाइलिंगुअल में इंग्लिश में इसको हम बोल देंगे रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर स्ट्रक्चर यानी संरचना में हो तो उसका इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का टेंस और एडवर्ब में टेंस तथा एडवर्ब में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब इसे इसको समझेंगे, हमने लिख दिया है बाइलिंगुअल अगर है, अगर अंग्रेजी में इसको समझना है किसी को तो हम बता देते हैं, इफ द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब is in present or future, the tense and verb of reported speech will not be changed। मतलब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस और एडवर्ब में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, ये हमारा डायरेक्ट है, ही से डायरेक्ट स्पीच का हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर रहेगा हमारा he says to me comma डबल इन्वर्टेड कॉमा I come here तो क्या होगा, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ये जो स्ट्रक्चर है रिपोर्टिंग वर्ब हो गया और कमा के अंदर वाला रिपोर्टेड स्पीच हो गया। तो हमने क्या कहा है कि अगर जो टेंस है, ठीक, किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस अगर प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो किसमें है, प्रेजेंट में है, तो जब हम इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस और एडवर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अभी आपको ये लग रहा होगा क्या परिवर्तन होगा, तो आगे जब हम पढ़ेंगे तो वहां परिवर्तन करेंगे, लेकिन अभी जो रूल के हिसाब से बता रहे हैं इस रूल के हिसाब से किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। बस क्या होगा, ही सेज टू को किस में दिया जाएगा, टेल्स मी, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा हटा के यहाँ पे क्या करेंगे, दैट, डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे और फिर क्या करेंगे, अब यहाँ क्या देखेंगे, हम रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो किस पर्सन में है, तो आई और वी में फर्स्ट पर्सन आता है। जब फर्स्ट पर्सन आता है तो किसके अनुसार बदलेंगे,
सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। जो हम इसके पहले जो SON और 1 2 3 वाला जो रूल लिखवाए थे ना, जिसमें फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन होता है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज। प्रीवियस क्लास में इसको हम बताए हुए हैं। इसके हिसाब से क्या होगा, ही टेल्स मी दैट, आई का ही, तो सब्जेक्ट ही कम्स। अब हेयर क्या है, हेयर एडवर्ब में आता है, तो हेयर को हम चेंज करेंगे, नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि हम क्या बोले हैं, टेंस में और इसके एडवर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी यह भी प्रेजेंट टेंस का है और ये भी प्रेजेंट टेंस का है, तो इसको हमने परिवर्तन नहीं किया हुआ है। ये हमारा हो गया एग्जाम्पल फर्स्ट, ये डायरेक्ट हो गया, और ये इसका हो गया इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट हो गया। कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं, क्योंकि कम से कम एग्जाम्पल देखेंगे, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें ज़्यादा एग्जाम्पल ले जाएंगे, क्योंकि बहुत सारा रूल होता है उसको बताना होता है। ज़्यादा एग्जाम्पल देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्लास बहुत स्लो जाएगा। फिर एक एग्जाम्पल देखते हैं। द स्टूडेंट सेज ही ओन द प्राइज। डबल इन्वर्टेड कामा में इसको हम डबल इन्वर्टेड कामा में इसको हम क्लोज कर देंगे। ये हमारा कौन सा फॉर्म है, इनडायरेक्ट। ये हमारा डायरेक्ट है। अब इसको हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे, इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट में क्या करेंगे, अभी बताया है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो या प्रेजेंट में है हमारा, फ्यूचर में भी होगा तो वैसे ही होगा जो रूल ऊपर लिखवाया गया है। तो प्रेजेंट में ही हमारा है रिपोर्टिंग वर्ब। तो जब, और इसका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो किस टेंस में है, ही ओन द प्राइज, वो पास्ट टेंस में है। लेकिन हमने क्या कहा कि जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, किसका, डायरेक्ट का, वैसे डायरेक्ट का जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, और रिपोर्टेड स्पीच में जो भी टेंस या एडवर्ब दिया गया हो, तो उसके रूप में हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं, आप लिखे हैं किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका क्या बनेगा, द स्टूडेंट सेज, द स्टूडेंट सेज, सिंगल में इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, दैट। अब ही क्या है, तो ही थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन जब रह जाएगा तो किसके हिसाब से बदलेंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो ही का ही यहाँ कर दिया जाएगा, दैट ही ओन द प्राइज। यह पास्ट टेंस में है, और हमने क्या बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब, एक बार फिर कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर संरचना में हो, तो उसको इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तथा एडवर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हमारा यह पास्ट टेंस है, तो जो इसमें परिवर्तन नहीं होगा, तो हमारा यही होगा, ही ओन द, ही ओन द, ही ओन द, ही ओन द प्राइज। तुझे समझ में आ गया। इसमें क्या करना है, हमने क्या कहा कि प्रेजेंट, यहाँ जो लिखवाया गया यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस, बार बार एक ही चीज बताने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं इसमें, क्योंकि जितना जल्दी हम इसको खत्म करने का प्रयास करेंगे उतनी चीज आसानी से समझ में आएगा। मेरा फर्स्ट रूल क्या था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो उसको इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस और एडवर्ब में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। आगे और कुछ एग्जाम्पल देख लिया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। सचिन सेज, सचिन सेज आई हैव बीन वर्किंग फॉर 5 days। थोड़ा सा सेंटेंस टफ करते हैं। आई हैव बीन वर्किंग फॉर
I have been working for days. I have been working for 5 days. अब यहाँ क्या बनाएंगे, इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये तो डायरेक्ट हो गया। अब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या करेगा, सचिन सेज दैट आई हैव बीन वर्किंग। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन क्या है, तो आई और वी फर्स्ट पर्सन में आते हैं, तो जो फर्स्ट पर्सन होगा किसके अनुसार होगा, सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो आई का सब्जेक्ट क्या है, सचिन, तो सचिन का क्या हो जाएगा, ही। प्रोनाउन चेंज हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ही। ही हैव बीन को क्या हो जाएगा, हैज बीन वर्किंग फॉर 5 days। वर्किंग फॉर 5 days। यानी हमने क्या देखा यहाँ पे, ये हो गया हमारा डायरेक्ट और ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट, तो उस हिसाब से क्या होगा, इसको भी क्या करेंगे, हम प्रेजेंट में है ना, तो प्रेजेंट में है तो इसको टेंस का फॉर्म चेंज करेंगे, या कौन सा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है तो इसको बदलेंगे, बिल्कुल नहीं बदलेंगे, जो जैसे है वैसे ही इसको वहां लिख देंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे क्या होगा, कैसे लिखेंगे इसको, सचिन सचिन सेज आई हैव बीन वर्किंग फॉर 5 days, तो क्या हो गया, सचिन सेज दैट ही हैज बीन वर्किंग फॉर 5 days। ये हमारा एग्जाम्पल कंफर्म हुआ। और एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल, क्योंकि चीजों को स्पष्ट रूप समझना थोड़ा सा एग्जाम्पल देना ही पड़ेगा, लेकिन वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट ना हो, कि हम सोचते थे कि वीडियो शॉर्ट हो, लेकिन वीडियो थोड़ा बड़ा करना पड़ जाएगा, खैर कोई दिक्कत नहीं है। फिर एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ डायरेक्ट में लिखते हैं, अतुल सेज टू राधा, you did your work yesterday, you did your work yesterday। अब देखिए क्या होता है, तो क्या बनेगा, इनडायरेक्ट बनाएंगे तो, इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, अतुल से टू टेल्स बदल जाएगा, अब इसको लिखवा देंगे हम, टेल्स राधा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट। अब जो यू है वो कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से जाता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो ये सेकेंड पर्सन है तो किसके हिसाब बनेगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, राधा, तो राधा का प्रोनाउन क्या होता है, सी। सी, तो हमने क्या कहा था कि प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में टेंस में कोई चेंजिंग, टेंस और एडवर्ब में कोई चेंजिंग नहीं होता है। सी डिड, अब योर यहाँ पे है तो पोसेसिव केस है, पोसेसिव केस चेंज होगा, हमने नहीं कहा कि पोसेसिव केस चेंज नहीं होगा, हमने कहा एडवर्ब और टेंस चेंज नहीं होगा, बाकी जो भी केसेज होंगे वो चेंज होंगे, तो ये पोसेसिव केस है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी का योर होगा, सी का पोसेसिव केस क्या होता है, हर, सी डिड हर वर्क यस्टरडे। अब यस्टरडे हमारा क्या है, एडवर्ब है, लेकिन एडवर्ब में हमने चेंजिंग किया, तो एडवर्ब में चेंजिंग हमने नहीं किया। उम्मीद करते हैं कि ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक, फिर आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा हम इस चीज को समझेंगे कि कुछ मॉडल होते हैं वर्ब, ठीक, और कुछ जो हमारे एडवर्ब होते हैं उसको किसको किस में चेंज किया जाता है, लेकिन जब चेंज करने के लिए बात आएगी तो पास्ट का स्ट्रक्चर होगा।
तो सेकेंड आगे वाले रूल में हम बताएंगे, उसके पहले हम एक चार्ट, एक छोटा सा चार्ट टाइप का बना के हम आपके सामने रखना चाहेंगे, ताकि आसानी से आपको चीज़ समझ में आए कि जब इसके बाद जब हम पढ़ाएंगे तो कैसे अपना काम आप आसानी से कर लेंगे। यानी यहाँ तक की चीज़ समझ में आ गया होगा। एक बार पेज रिवाइज कर देते हैं। पेज अपना जो हम पहला क्या था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर संरचना में हो तो उसका इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तथा एडवर्ब में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। एग्जाम्पल ये हो गया, ही सेड टू मी। फिर यहाँ एग्जाम्पल हो गया, 2 एग्जाम्पल दे दिए। ठीक, सेकेंड पेज में हम बनाते हैं। अब इसके बाद चेंजिंग के कंडीशन को बताते हैं हम, क्या होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। कलर चेंज करेंगे तब इसको हम, चेंज ऑफ मॉडल्स, मॉडल्स वर्ब जो होता है उसमें चेंज करना कैसे होता है। इसमें शैल या विल जो होगा इसमें चेंज हो जाएगा आपके, चेंज चलिए नहीं चेंज करते हैं, शुड या वुड में बदल जाएगा, SHOULD, शुड या वुड में बदल जाएगा। में माइट हो जाएगा, कैन कुड हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। फिर एक और चीज देखते हैं, चेंज इन द टाइम एंड प्लेस। टाइम एंड प्लेस मतलब क्या होता है, वह एडवर्ब का ही एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, एडवर्ब में ही आता है, एडवर्ब ऑफ टाइम रहता है, एडवर्ब जब एडवर्ब हम पढ़ाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच उसमें सारा चीज समझ में आ जाएगा। वैसे नरेशन थोड़ा उनके लिए है जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिए हैं, टेंस पढ़ लिए हैं। बाकी जो बेसिक चीज है जहाँ टेंस से स्टार्ट होता है उसका भी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। उसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, पार्ट 2 अपलोड हो जाएगा आज। और हमने नरेशन स्टार्ट किया था, जैसा कि थंबनेल में था कि नरेशन पढ़ाएंगे, तो नरेशन को हम इसके साथ साथ 100% पूरा कर लेंगे, क्योंकि वैसे स्टूडेंट जिनको बेसिक पता है उनके लिए दिक्कत ना हो, आसानी से नरेशन समझ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम उनके लिए नहीं है। फिर क्या करेंगे, चेंज इन द टाइम एंड प्लेस। चेंज इन द टाइम एंड प्लेस, आप कैसे टाइम और प्लेस में करेंगे। सबसे पहले एग्जांपल आता है टुडे। टुडे का होता है दैट डे, टुडे का दैट डे, टुडे का दैट डे। टुमारो आता है इसके बाद, टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे। इसको एकदम याद कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। अभी जब आगे बताएंगे, जब चेंज करना होगा तो सब चीज की आवश्यकता पड़ेगा। वैसे ही यस्टरडे है, यस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे, चाहे द डे बिफोर, द डे बिफोर, या द प्रीवियस डे। टू नाइट हो जाएगा दैट नाइट, देखते हैं ना कि टू नाइट मतलब आज रात को, तो दैट नाइट, दैट नाइट। लास्ट आता है हमारा, लास्ट होता है, दिस होता है, हेयर होता है, तो हेयर का देयर हो जाएगा, हेयर का देयर। बाकी टू नाइट का होगा दैट नाइट, आ गया समझ में। लास्ट का द, लास्ट, लास्ट हो जाएगा द प्रीवियस, लास्ट का हो जाएगा द प्रीवियस। हेयर का देयर हो गया, दिस का दैट हो जाएगा, दिस का दैट, दिज का दोज, दिज का दोज। एगो मतलब पहले,
इसका भी होता है बिफोर। ईगो मतलब भी पहले होता है, बिफोर मतलब भी पहले होता है, लेकिन जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ईगो कहाँ होता है और बिफोर कहाँ होता है, अंतर क्या है दोनों चीजों में। अभी तो सब सिमिलर लग रहा है, लेकिन उसमें जब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि सिमिलर नहीं है। तो हर चीज का टाइम आएगा, टाइम टू टाइम उसको बताया जाएगा। अब यहाँ कोई, चलिए यहाँ देख लेते हैं नाउ का देन होगा। ये हमारा क्या हो गया, चेंज इन टाइम एंड प्लेस। जो हमारा टाइम और प्लेस में जो चेंजिंग होता है उस बेस पे है। अब इसका कहाँ काम पड़ेगा, अब जो बताएंगे उसमें इसका काम पड़ेगा। आगे क्या होगा इस चीज को समझेंगे, एक बार फिर देख लेते हैं। चेंज ऑफ मॉडल्स, मॉडल्स में कैसे चेंज होगा, तो सेल या विल शुड या वुड में बदलेगा, मे को माइट बदलेंगे, कैन का कुड में बदलेगा। चेंज इन द टाइम्स एंड प्लेस, टाइम और प्लेस मतलब एडवर्ब में आता है सब भी, ठीक है। टुडे का दैट डे हो जाएगा, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा, यस्टरडे का द डे बिफोर द प्रीवियस डे हो जाएगा, टू नाइट का दैट नाइट हो जाएगा, हेयर का देयर हो जाएगा, लास्ट का द प्रीवियस हो जाएगा, ठीक है। दिस का दैट हो जाएगा, दैट हो जाएगा, दिज का दोज हो जाएगा, एगो का बिफोर हो जाएगा। यहाँ हम पेन नहीं चला रहे हैं क्योंकि काफी कुछ मतलब अनावश्यक चीजें लिखने लगेंगी और गंदा पेज दिखने लगेगा, ठीक है। इसको मिटा ही देते हैं हम ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक। आगे देखते हैं पेज, दूसरा यूज स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वो क्या है। कहता है अगर डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टिंग वर्ब, देखिए डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टिंग वर्ब मतलब आरवी, अब शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब का आरवी लिखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच, शॉर्ट फॉर्म है, एब्रिविएशन यूज कर रहे हैं, ठीक है, आर एस रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट में हो तो निम्न नियम द्वारा उसे इनडायरेक्ट में बदला जाता है, उसे इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट नरेशन में बदला जाता है। चलिए सीधे ले लेते हैं, इनडायरेक्ट से समझ लीजिए, इनडायरेक्ट नरेशन में बदला जाता है। अब रूल क्या है, वो रूल लिखा जाएगा इसे, ये मान लीजिए इसमें हो गया सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट को टोल्ड में बदला जाता है, ठीक। बी रूल लेते हैं इसमें, इन्वर्टेड कमा को हटा के दैट का प्रयोग करते हैं, ये तो हम बताए हैं लेकिन फिर भी लिख देते हैं यहाँ पे, इन्वर्टेड कमा को हटाकर दैट क्या यूज करते हैं, दैट मतलब क्या है हमारा कंजक्शन बन जाता है, यूज करते हैं। और आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप ध्यान दीजिएगा, सी में क्या होगा, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए बता देते हैं हम, द प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच इज चेंज इनटू पास्ट एंड इट्स सेम ग्रुप। इसको हिंदी में लिखे या इंग्लिश में लिखे, चलिए हिंदी में लिखते हैं फिर इंग्लिश बोल देंगे। मतलब रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच मतलब आरएस,
रिपोर्टिंग, एक मिनट लिखते हैं, द प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ आरएस यानी रिपोर्टिंग स्पीच इज चेंज इनटू पास्ट इन इट्स सेम ग्रुप। ठीक, अभी हिंदी बता देंगे, फिर डी रूल कर देते हैं इसको। प्रोनाउन और एडवर्ब जो होता है, इससे पहले कहता था कि प्रोनाउन एडवर्ब होता है और टेंस में प्रथम नहीं होता था रिपोर्टेड स्पीच का, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन और एडवर्ब जो सामान्य नियम होते हैं उनके अनुसार परिवर्तन होता है। इसको हिंदी में लिखे अंग्रेजी में लिखे, चलिए देखते हैं, इसमें लिख देते हैं हिंदी में। रिपोर्टिंग स्पीच का प्रोनाउन और एडवर्ब का, रिपोर्टिंग स्पीच का, रिपोर्टेड स्पीच, आरएस मतलब रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन, रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन और एडवर्ब सामान्य नियम जो जनरल रूल होता है, जनरल रूल में जैसे हम एसओएन के हिसाब से बदले, ठीक, तो हमारा जनरल रूल नहीं था, वो आवश्यक है, एसओएन यूज करना ही है हमको। लेकिन यहाँ क्या होता है, जो सामान्य नियम होते हैं, सामान्य नियम मतलब क्या, एडवर्ब अगर बताया है कैसे परिवर्तित करना है तो उसके हिसाब से परिवर्तित करना था। प्रोनाउन का हमारा जो रूल था उसके हिसाब से, यानी रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन और एडवर्ब समय जो उसमें दिया जाता है, एडवर्ब टाइम चाहे जो भी हो, सामान्य नियम एडवर्ब सामान्य नियम के अनुसार परिवर्तित, हैंडराइटिंग नहीं होता है मेरा, इसे इस पर लिखना बड़ा मुश्किल होता है। रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन एडवर्ब सामान्य नियम के अनुसार परिवर्तित किया जाता है। अब रूल तो यहाँ पे लिख दिए हैं, अब थोड़ा इसको हम समझाएंगे। देखिए क्या है, क्या बोल रहा है, डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में हो तो निम्न नियम द्वारा उसे इनडायरेक्ट नरेशन में बदला जाता है। अब इसको बाइलिंगुअल में अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो कहेंगे, इफ रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ डायरेक्ट नरेशन इज इन पास्ट टेंस एंड रिपोर्टेड स्पीच ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, क्या देखते हैं, डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में हो, यानी जो रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो किस में हो, पास्ट टेंस में हो, और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में हो, यानी तुम्हारा रिपोर्टिंग वर्ब वाला जो हिस्सा होगा वो पास्ट में दिया हो, लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच वाला जो हिस्सा है, जो सेंटेंस दिया गया है वो प्रेजेंट में हो, तो उसको इनडायरेक्ट में बदलने के लिए इन नियमों का प्रयोग किया जाता है। वो नियम क्या है, सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट, यानी क्या बोला है, यह सेड टू किसका होगा, रिपोर्टिंग वर्ब का होगा, तो सेड टू के पास कोई ऑब्जेक्ट होगा तब तो उसको टोल्ड में क्या आता है, जिस बात को ध्यान रखिए, से या सेड के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, तब उसको टोल्ड में बदला जाएगा या टेल में बदला जाएगा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो जैसे है वैसे लिख दिया जाएगा। तो सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट किस में बदल जाता है, टोल्ड में बदल दिया जाता है। बी क्या है, इन्वर्टेड कमा को हटाकर दैट का यूज करते हैं, इसको पता ही हम लोग को शुरू से करना है। द प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच इज चेंज इनटू द पास्ट इन इट्स सेम ग्रुप। कह रहा है कि जो रिपोर्टेड स्पीच को जो चेंज किया जाएगा ना, जो रिपोर्टेड स्पीच जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस होगा, जो टेंस होगा वो चेंज किया जाएगा यहाँ पे,
यानी वो अगर प्रेजेंट में है तो उसको क्या किया जाएगा, उसको चेंज किया जाएगा किस में, उसके सेम ग्रुप में। अब यहाँ हमको बोलने से आपको स्पष्ट नहीं हो पाता होगा, लेकिन जब इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम सॉल्व करेंगे तो अभी तुरंत स्पष्ट हो जाएगा। फिर डी क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, आर एस मतलब रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन और एडवर्ब सामान्य नियम के अनुसार परिवर्तित किया जाता है। रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन और एडवर्ब क्या है, वो जनरल रूल जो होगा यूज, उसके हिसाब से परिवर्तित किया जाता है। ये रही हमारी थ्योरेटिकल, लेकिन चीजों को लिख देने से चीजें समझ में नहीं आती है। जब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करेंगे तो हमको आसानी से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल मेरा हो जाएगा, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है जिसमें कहता है राम सेड आई टीच इंग्लिश, आई टीच आई टीच इंग्लिश। तो क्या बनेगा इसका, सेड को टोल्ड बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। क्यों नहीं बदलेंगे, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट आएगा तब जाके हम सेड को टोल्ड में बदलेंगे। तो यहाँ राम सेड दैट, अब देखिए ये फिर एस ओ एन के रूल के हिसाब से, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, जब फर्स्ट पर्सन होगा तो किसके समय बदलेगा, सब्जेक्ट का। और राम है तो राम का प्रोनाउन क्या होगा, ही होगा, ही। जब हम बोले हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब, ये क्या है हमारा, ये पार्ट हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, राम सेट का जो पार्ट है रिपोर्टिंग वर्ब है, यह पास्ट टेंस में होता है। और रिपोर्टेड स्पीच, और रिपोर्टेड स्पीच इसमें होगा प्रेजेंट टेंस में हो, तो हम इसको प्रेजेंट टेंस के जिस फॉर्म में इसको यूज किया गया, जैसे क्या है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसको जब चेंज करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में लेके चले जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट चले जाएंगे। तो ही, इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, ही टॉट इंग्लिश। इसका अर्थ क्या हुआ कि राम ने कहा कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो जब इसका इनडायरेक्ट बनेगा, इनडायरेक्ट बनेगा राम से, राम ने कहा कि वह अंग्रेजी पढ़ाया, ही टॉट इंग्लिश। हमने क्या बोला था अभी कि जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में लिखा जाएगा। यानी अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारा है, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा है वो किस में है, पास्ट में। और रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट में है, किस में है, प्रेजेंट में। तो जब रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में होगा तो इसको जब हम नरेशन इनडायरेक्ट के रूप में बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, जो रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रेजेंट टेंस है ना, ठीक उसी ग्रुप में, उसी ग्रुप मतलब क्या होता है, अगर एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा तो पास्ट कंटिन्यूअस चलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे फ्यूचर का आएगा तो वो किस में चला जाएगा, पास्ट में चला जाएगा। तो शैल या विल होगा तो शुड या वुड के रूप में हम यूज कर देंगे। यानी सारा चीज डिपेंड किस पे करता है, आपका यहाँ क्या स्ट्रक्चर है, यहाँ मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में आपका क्या स्ट्रक्चर है। अगर ये पास्ट में है तो ये प्रेजेंट में है तो किस में चला जाएगा, ये पास्ट में चला जाएगा और उसी के फॉर्म में जाएगा। उसी के फॉर्म मतलब क्या है, अगर कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में चला जाएगा, बस रूप बदल जाएगा। प्रेजेंट है तो पास्ट में चला जाएगा, ठीक है। फ्यूचर है तो भी पास्ट में चला जाएगा, लेकिन सेम ग्रुप में जाना चाहिए। ठीक, और एक एग्जांपल देखते हैं। डायरेक्ट का एक और एग्जांपल देखें। सी सेड टू राधा शी इज गोइंग टू रीड। एग्जांपल को तुमने, शी इज गोइंग टू रीड। पहले आप लोग अपने मन से सॉल्व करिएगा, फिर आगे देखिएगा इस वीडियो। यहाँ पे स्टॉप कर दीजिएगा, फिर इसको सॉल्व करिएगा। उसके बाद देखिएगा जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो सेम चीज है कि नहीं। और जब इसको हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो देखिएगा ये चीज जो हमने इनडायरेक्ट किया हुआ है वो हमारा सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि डायरेक्ट
जो बताया जा रहा है उतार देने से सीखने को नहीं मिलता है। शी सेड टू राधा, हमने क्या लिखवाया था कि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें जा रहा है, पास्ट में, और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो, तो प्रेजेंट टेंस में है ना, प्रेजेंट टेंस का फॉर्म बदला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको पास्ट में कर देंगे, लेकिन किस ग्रुप में, सेम ग्रुप में। अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ध्यान दीजिए क्या कहने का मतलब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। प्रेजेंट मतलब उसी के फॉर्म में, अगर परफेक्ट में होगा तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। यानी हम जो भी प्रेजेंट में होगा उसको पास्ट में तो करेंगे, लेकिन उसका जो फॉर्म है उसी फॉर्म में भी हम रखेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। तो क्या बनेगा, सी सेड टू के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, सी टोल्ड, किसे बुलाता है, राधा। अब ध्यान दीजिए गलती क्या होता है कि टेल या टोल्ड के बाद, टेल या टोल्ड के बाद हम टू का इस्तेमाल कर लेते हैं। इसका इस्तेमाल करते हैं, टू का इस्तेमाल, तो इसके बाद जो टू का इस्तेमाल होता है ना, वो हमारा गलत हो जाएगा। तो कभी भी हम ऐसा नहीं करेंगे। सी टोल्ड टू राधा नहीं होगा, सी टोल्ड राधा, यहाँ दैट होगा। अब जो सी है वो क्या है, एस ओ एन के हिसाब से जाइए, सी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो सी हमारा थर्ड पर्सन है। और थर्ड पर्सन जब रहता है तो उसमें कोई चेंजिंग होता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है, ना सब्जेक्ट के हिसाब से ना ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो सीधे क्या होगा, जो जैसे है वैसे ही लिख दिया जाएगा, दैट सी। ये कौन सा टेंस है, इज गोइंग टू रीड, पढ़ने जा रही है, यानी कंटिन्यूअस है, किसका, प्रेजेंट का, तो हम पास्ट में जाएंगे इसको लेके। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इसको हम किस में जाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस, तो इज क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। बेसिकली यह वीडियो उन्हीं को समझ में आएगा जिनको टेंस पढ़े होंगे, नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े होंगे। तो जब भी टेंस खत्म होगा आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और जिनको पता है वो तो जरूर देखेंगे। और खास करके वैसे स्टूडेंट जो इस बार बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड में, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, कोई भी बोर्ड हो, लैंग्वेज चेंज होता है, ठीक है, क्वेश्चन वही होता है, ग्रामर हुआ, मैथ्स का सवाल होता है। आप यहाँ भी पढ़िएगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी पढ़िएगा, तो वो सेम चीज होता है, लैंग्वेज चेंज कर सकता है, और लेवल डिपेंड करता है किस क्लास में हो, लेवल के हिसाब से, हालांकि चीज वही होता है। ऐसा नहीं है कि ही गोज टू आगरा, अगर यहाँ बिहार बोर्ड में प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो आईसीएसई में जाने के बाद वहाँ वो पास्ट इंडेफिनिट चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। डायरेक्ट में कुछ और होंगे, रोहन सेड टू गीता यू वी आर प्लेइंग, सॉरी यहाँ पे यू आर लिख सकते हैं, यू आर प्लेइंग वेल, मतलब तुम अच्छा खेल रहे हो। राधा से रोहन से टू गीता, रोहन ने गीता से कहा कि तुम अच्छा खेले, तो क्या बनेगा यहाँ पे, रोहन टोल्ड गीता दैट, यू क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या है, तो आई और वी फर्स्ट होता है जो सब्जेक्ट के हिसाब से होता है, सेकेंड पर्सन में यू आता है अकेले, तो किसके अनुसार होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है, तो यू किसके हिसाब से नहीं होगा, गीता के हिसाब से। तो गीता क्या है, गीता क्या है, ये नाउन है, इसको हम किस रूप में चेंज करेंगे, इसका प्रोनाउन बनाएंगे, तो गीता का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, सी। सी। अब यहाँ पे आर होता था किसके थ्रू, क्योंकि यह सब्जेक्ट यहाँ यू था, यू को के साथ हम आर का यूज करते हैं, और ये कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस है।
तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो किस में चला जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस के हिसाब से सीता क्या होगा, सी। तो सी के साथ क्या होता है, वो आज होगा, सी वाज प्लेइंग वेल। ठीक, ये हमारा रहा आज का क्लास। एक बार जल्दी से इसको रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, पहला रूल हमने क्या लिखा था, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर संरचना में हो, यहाँ देखिए रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर संरचना में हो तो उसका इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तथा एडवर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, बनाते क्या है डायरेक्ट। तो ही सेड टू मी, थोड़ा गंदा हो जाएगा पेज, इसलिए अब यहाँ टच करना ठीक नहीं रहेगा। पेज गंदा हो जाएगा और मिटाने में बार बार टाइम ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो ज़्यादा हो जाएगा लंबा। क्या होगा, डायरेक्ट ही सेड टू मी, वह मुझसे कहता है, आई कम हेयर, तो इसका क्या बन जाएगा इनडायरेक्ट, ही टेल्स मी दैट ही कम्स हेयर। इसके रूल के हिसाब से क्या बोला है कि उसके टेंस और एडवर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यहाँ टेंस में ना परिवर्तन हुआ है ना इसके एडवर्ब में परिवर्तन हुआ है। द स्टूडेंट सेज ही ओन द प्राइज, तो इसको क्या बनाएंगे, द स्टूडेंट सेज दैट ही ओन द प्राइज, यानी कोई भी प्रकार का परिवर्तन यहाँ पे नहीं हो रहा है। आज हम पहला रूल बताए हैं, फिर दूसरा रूल ये है, अब आगे जो बताएंगे। फिर इसका देखते हैं, सचिन सेज आई हैव बीन वर्किंग फॉर 5 डेज, तो सचिन सेज दैट ही हैज बीन वर्किंग फॉर 5 डेज, मतलब यही है कि रिपोर्टिंग जो वर्ब है अगर वह प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस तथा एडवर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है, अतुल से टू राधा यू डिड योर वर्क यस्टरडे, तो यहाँ क्या है प्रेजेंट टेंस में है और या किसी भी टेंस में हो उसको हम परिवर्तन नहीं करेंगे। तो अतुल टेल्स राधा दैट सी डिड, सेम टेंस हो गया, ये पास्ट इंडिफिनिट है, ये भी पास्ट इंडिफिनिट बन रहा है, सी डिड, लेकिन ये पोसेसिव केस चेंज करेंगे, क्योंकि अगर योर करेंगे तो सी का पोसेसिव केस योर तो होता नहीं है, तो सी का क्या पोसेसिव केस होता है, हर होता है। अब यहाँ कैसे सब्जेक्ट चेंज किए हैं, ऑब्जेक्ट चेंज किए हैं, चाहे नो चेंज हुआ है, उसका रूल हम बताएंगे, उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। हर वर्क यस्टरडे, यस्टरडे है क्या है, यह क्या है तुम्हारा प्रोनाउन है, सॉरी एडवर्ब है, तो एडवर्ब में कोई चेंज नहीं हुआ, जो का त्यों है वहां पे। अब चेंज ऑफ मॉडल थोड़ा सा याद कर लेना इसको, कि मॉडल में जो चेंज करते हैं वो कैसे करते हैं। यहाँ देखते हैं चेंज ऑफ मॉडल्स, सॉरी यहाँ ब्लंडर हो गया है, स्पेलिंग पार्ट है यहाँ पे। चेंज ऑफ मॉडल्स, MODALS। ठीक, आगे बढ़ते हैं, सेल या विल रहेगा तो शुड या वुड में। ये कब होता है, जब इधर पास्ट होगा रिपोर्टिंग वर्ब तुम्हारा, जब पास्ट होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, वो भी सेल या विल होता है, तो इसको शुड या वुड में हो जाएगा। मे है तो माइट हो जाएगा, कैन हो तो कुड हो जाएगा। अब वैसे ही यहाँ पे प्रोनाउन के रूप में जो चेंज, वर्ब के रूप में जो चेंज होता है, जो टाइम ऑफ प्लेस दिया गया है, तो टुडे तो दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, यस्टरडे द डे बिफोर या द प्रीवियस डे, tonight that night, here there, last the previous, this that this those, ago before, now then। ठीक, ये हमको याद करना है, इस बात को विशेष ध्यान रखा जाए। आगे देखते हैं, अब इसके हिसाब से दैट नरेशन का रिपोर्टिंग फॉर पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टिंग स्पीच, और रिपोर्टिंग स्पीच जो प्रेजेंट में हो, थोड़ा सा इसको बोल्डनेस कम करेंगे। और क्या गया है, रिपोर्टिंग स्पीच का प्रेजेंट में हो तो निम्न नियम द्वारा इनडायरेक्ट नरेशन में बदला जाता है। तो नियम क्या है, पहले सेड टू के बाद, अगर अब सेड के बाद टू होगा यानी कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा ही, तो जब ऑब्जेक्ट होगा तो टोल्ड में बदला जाएगा। लेकिन ध्यान में क्या रखना है कि सेज, टेल्स या टोल्ड के बाद टू का यूज नहीं कहता है। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का यूज करेंगे। उसके बाद सी क्या है कि प्रेजेंट टेंस का जो फॉर्म है रिपोर्टिंग स्पीच में, जो प्रेजेंट टेंस का फॉर्म है रिपोर्टेड स्पीच में,
रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रेजेंट टेंस फॉर्म में जो आ रहा है उसको क्या करेंगे हम, जो उसको हम पास्ट में करेंगे। किस ग्रुप में, उसके सेम ग्रुप में। चौथा क्या होगा, रिपोर्टिंग स्पीच का प्रोनाउन और एडवर्ब सामान्य नियम के अनुसार परिवर्तित किया जाएगा। यानी रिपोर्टेड स्पीच है जिसका प्रोनाउन और एडवर्ब बनेगा वो एक जनरल रूल के अनुसार ही बदला जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं नरेशन में, राम सेड आई टीच इंग्लिश। राम ने कहा कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। तो हमने क्या कहा, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में होगा, और जो जिस टेंस अगर प्रेजेंट में है तो वह पास्ट में हो जाएगा और उसी फॉर्म में होगा। ध्यान रहे, उसी फॉर्म में का एग्जाम्पल भी हमने बताया हुआ है। तो आई टीच इंग्लिश या प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो यह किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। तो राम सेड दैट ही टॉट इंग्लिश। फिर यहाँ पे डायरेक्ट नरेशन इसका भी देख सकते हैं, सी सेड टू राधा, उसने राधा से कहा। सी इज गोइंग टू रीड, वह पढ़ने जा रही है। तो क्या बनेगा, सेड टू को टोल्ड बदल दिया जाएगा। सी टोल्ड राधा दैट सी वाज गोइंग टू राधा रीड। यानी यह क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो यह क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। सी वाज गोइंग टू रीड। फिर एक और एग्जांपल देखते हैं डायरेक्ट का, तो इसको भी इनडायरेक्ट जो बनाया है। रोहन सेड टू गीता, रोहन ने गीता से कहा, यू आर प्लेइंग वेल, तुम अच्छा खेल रही हो। तो इनडायरेक्ट बनेगा, क्या बनेगा, तो सेड टू को किस में बदल जाएगा, टोल्ड में। सेड के बाद क्या है, गीता है ना, एक ऑब्जेक्ट है ना, तो सेड टू को टोल्ड बदल दिया जाएगा। रोहन टोल्ड किससे, गीता, दैट। अब यहाँ तो प्रोनाउन चेंज करना पड़ेगा। तो यह जो सब्जेक्ट है इसका यू, ये किस पर्सन में आता है, तो सेकेंड पर्सन में आता है। तो सेकेंड पर्सन को किसके साथ बदला जाएगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदला जाएगा। तो इस सेंटेंस में रोहन ऑब्जेक्ट है कि गीता ऑब्जेक्ट है, तो गीता ऑब्जेक्ट है, रोहन तो हमारा सब्जेक्ट है, गीता ऑब्जेक्ट है। तो यू का क्या बन जाएगा, यहाँ पे गीता के लिए क्या प्रोनाउन यूज होगा, सी। तो सी यहाँ पे इज प्लेइंग वेल नहीं हो जाएगा, सी वाज प्लेइंग वेल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टेंस का फॉर्म हम चेंज कर रहे हैं। टेंस का फॉर्म जब चेंज करेंगे तो सी वाज प्लेइंग वेल। और यहाँ हमने समझा दिया है टेल और टू आए और टोल्ड और टू आए तो ये गलत होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो बाकी हैं, जब सारे रूल बता दिया जाएगा तो केवल और केवल 2-3 क्लास रखा जाएगा जिसमें केवल एग्जाम्पल सॉल्व करवाएंगे जल्दी जल्दी। वीडियो अगर फास्ट रहा है, हम जानबूझ के थोड़ा सा तेज बोल स्पीड पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, कम से कम में जल्दी से जल्दी पढ़ाया जा सके। ठीक है, तो अगर आपको दिक्कत हो रहा होगा तो आपने उसमें यूट्यूब पे जाके जब देखिएगा वीडियो इसको, तो स्पीड स्लो कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप मेंटेन कर सकते हैं। बस इतना ही, थैंक यू।